वो केजरीवाल साहब है, चाहे वो सिसोदिया साहब है, चाहे संजय सिंह है, जो किया है तो भुगतना पड़ेगा साहब। ये कह रहे थे कि जितना कांग्रेस के राजनीतिक जमीन इनके पैरों के नीचे से निकल गई है, इनको समझना चाहिए। इन्होंने खुद वहाँ पे इनके एक लीडर साहबान ने लोकसभा में कहा था कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लुधियाने तो मेरी तमक जलंधर पैंदी, इसकी धमक हिंदुस्तान में पड़ेगी साहब। और ये कहते हैं धर्म के नाम पे, अभी तो धर्म की बात भी कहीं नहीं है साहब। धर्म के लिए तो इन्होंने रूपरेखा बदल दी थी। जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते थे हर किस्म के रंग में नजर आए। मोदी जी का जादू सिर चढ़ के बोला है, और उसके ऊपर अगर एक कॉमन डिनोमिनेटर लें इन सारी प्रांतों के जहां जहां से नतीजे आए हैं, राष्ट्रीयता की भावना को लोगों ने महत्व दिया है, प्राथमिकता दी है। रेवड़ियां बहुत बांटी गई हैं, पर हिंदुस्तान का वोटर मैं दाद दूंगा, आई सैल्यूट द इंडियन वोटर साहब। कमाल है, चाहे वो अनपढ़ होगा, डिग्री नहीं होगी, गरीब हो सकता है, परंतु सूझबूझ इतना है कि उन्होंने रेवड़ियों के प्रलोभन से ऊपर उठ के राष्ट्रपिता को और राष्ट्र को नेतृत्व देने की काबिलियत किसमें। आज जो ये वोट पड़ा है ना साहब, ये छत्तीसगढ़ जिसे कांग्रेस जेब में डाल के चल रही थी, मध्य प्रदेश तो हमारा ही है और राजस्थान में हम जीत के आएंगे, ये जो भावना थी, इसको मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी की नीतियां और मोदी जी की नीयत, क्योंकि ये तीनों चीजें सामने अपोजिशन में दिखाई नहीं देती। ना तो वहां नेतृत्व है, ना ही वहां कोई नीति है। नीति का तो हाल आप ये देख लीजिए कि सारी उम्र जिस पार्टी में 50 साल मैंने निकाले, सेकुलरिज्म की बात करती रही, देश को जोड़ने की बात की, कह रहे थे मोहब्बत की दुकान है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा। आज आप कास्ट सर्वे पे आगे साहब, फिर आप मेरे दूसरी पार्टियों में फर्क क्या रह गया। उनकी नीति भी नहीं है साहब। कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भुला, ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे सनम, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। वो हाल आज कांग्रेस पार्टी का हुआ है। पर सबसे बड़ी बात है नीयत। नीयत कैसी थी, नीयत नेतृत्व की कैसी है, पार्टी की नीयत कैसी है साहब। इन्होंने, इनके लीडर्स ने, मैं कहूंगा पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी बहुत बड़ा एक इदारा होती है साहब। पार्टी कोई एक आदमी उसमें काली भेड़ डालने से पार्टी नहीं थी, पर यहाँ तो बहुत सारी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। जो जिस प्रांत में भेजा गया लीडर, उन्होंने उसको एटीएम बना लिया साहब। कुछ पार्टी को एआईसीसी में पहुंच जाता था, बाकी सारों के सारे में वो लोगों ने आज रिजेक्ट किया, क्योंकि मोदी जी स्टैंड्स फॉर नेशन एंड एंटी करप्शन। करप्शन नहीं है साहब, चाहे वो केजरीवाल साहब है, चाहे वो सिसोदिया साहब है, चाहे संजय सिंह है, जो किया है तो भुगतना पड़ेगा साहब। ये कह रहे थे कि जितना संख्या, जितनी ठगी उतनी बड़ी सजा। ये बीजेपी की पॉलिसी है। कांग्रेस के प्रधान ने 6 को इंडिया गठजोड़ की मीटिंग बुलाई है दिल्ली में, उसे देखिए, इस किस्म का जब झटका लगे, दुखदायी घटना हो, तो न्योता नहीं दिया जाता साहब। लोग अफसोस करने आया करते हैं। मुझे नहीं समझ आया कि न्योता क्यों दिया। उन्होंने तो खुद आके सारे के सारे, अगर इनके तैसी होंगे तो आके दुख प्रकट करने के लिए वैसे आ जाना था, इनको बुलाने की क्या जरूरत थी। देखिए, आज कांग्रेस के राजनीतिक जमीन इनके पैरों के नीचे से निकल गई साहब, इनको समझना चाहिए। इन्होंने खुद वहां पे इनके एक लीडर साहबान ने लोकसभा में कहा था कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, और हैरानी तो यह है कि इनको इस बात का यकीन नहीं है। आप तो यकीन कर लेना चाहिए साहब। अब जो हुआ है जिन सूबों के, मध्य भारत है साहब, ये दिल है हिंदुस्तान का। चाहे दिल्ली के लिए कहा जाता है, दिल्ली भी एक हिस्सा है, पर ये जो काओ बेल्ट या हिंदी बेल्ट जो कहा जाती है, क्या नचा मैं लुधियाने तो मेरी तमक जलंधर पैंदी, इसकी धमक हिंदुस्तान में पड़ेगी साहब। और ये कहते हैं धर्म के नाम पे, अभी तो धर्म की बात भी कहीं नहीं है साहब। धर्म के लिए तो इन्होंने रूपरेखा बदल दी थी। जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते थे हर किस्म के रंग में नजर आए, उसके बावजूद लोगों ने रिजेक्ट किया। राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र के प्रति लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, और उस प्रतिबद्धता का, राष्ट्रीयता की प्रतिबद्धता का प्रतीक है नरेंद्र मोदी, बीजेपी का संगठन, नड्डा साहब का नेतृत्व। जिस तरह से हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कोऑर्डिनेट किया, सारे जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए लगातार निरंतर प्रयास किया, उसका नतीजा ये है साहब। पर इस सब के अंदर सो बातें उभर के आती है, नेतृत्व, नीयत और नीति और राष्ट्रीयता का तड़का इसके ऊपर लगा है, और यही भावना आगे देखने को मिलेगी।